हाय फोक्स, वेलकम बैक। आईटी सेक्टर के आज दो स्मॉल कैप कंपनीज का डिस्कशन करेंगे। आईटी सेक्टर में अगर आप ब्रॉडर आउटलुक देखोगे, काफी हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स क्या होता है, मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है, क्योंकि हमारी आईटी कंपनीज मेजरली यूएस एंड यूरोप पे डिपेंडेंट है। 60 to 70% बिजनेस हमारा उन्हीं दो कंट्री से आता है। अगर आप देखोगे, यूएस इज ऑन द वर्ज ऑफ रिसेशन, बिकॉज वहां पे स्लो डाउन चल रहा है, टेरिफ एंड ऑल, एंड काफी ज्यादा रिसेशन का एनवायरमेंट है। यूरोप भी सिमिलर सिचुएशन में है। जब जहां से आपका बिजनेस आ रहा है, जब उन कंट्रीज की ऐसी सिचुएशन है, आपकी आईटी कंपनीज को भी कुछ इवेंचुअली लाइक क्लियर नहीं हो रहा। तभी आप मेजर आईटी कंपनीज का अगर गाइडेंस देखोगे, कॉन कॉल सुनोगे, तो कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा एंड ग्रोथ भी बहुत पुअर चल रहा है। ओवरऑल हेडविंड्स है। बट अगर दो कंपनीज आप डिस्कस करेंगे, दैट इज हैप्पीएस्ट माइंड एंड ओरियन प्रो सॉल्यूशंस। इन दोनों में ग्रोथ है, लाइक 30% के अराउंड दोनों ग्रो कर रही हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का अगर देखोगे, लाइक इसका स्मॉल कैप मार्केट कैप है, मतलब छोटी कंपनी, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बट ये ऑल टाइम हाई से 60% डाउन है अभी भी। एंड इसमें 7 लाख इन्वेस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स हैं। तभी इसकी क्वेरीज भी बहुत ज्यादा आती है कि इसका रिजल्ट आए तो एनालिसिस करो। इसका भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इशू चल रहा है इस कंपनी में, एंड ऑरिन प्रो के नंबर्स कैसे रहे। बिकॉज दोनों का मार्केट कैप 7,000 to 10,000 करोड़ की रेंज में है। एंड डिस्पाइट स्लो डाउन, ये दोनों कंपनीज अराउंड 30% ग्रो कर रही हैं। डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. This is a disclaimer. इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे और सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के नंबर्स, देन कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। एक फर्स्ट इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करता है वो बताता हूँ, एंड मच मोर। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 8882570919, और यू कैन ईमेल एट abhishek@abhishekgulatiwell.com. Note, it's a complete education content. It's not a recommendation at all. सेकेंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले ब्रॉडर ओवरऑल आईटी सेक्टर का एनालिसिस करते हैं, जो अभी काफी नंबर्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन सब के नंबर्स आए, एंड आई वुड से पैथेटिक ग्रोथ है, कोई आउटलुक नहीं डिमांड में। जो क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन का नंबर है, उसमें आपको ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर फोर FY25 वर्सेस क्वार्टर फोर FY24 के नंबर्स कंपेयर करते हैं। टीसीएस में 5% का ग्रोथ है, इन्फोसिस में 8%, एचसीएल टेक में 6%, विप्रो में 1% का ग्रोथ, टेक महिंद्रा 4%, एलटीएम माइंट्री 10%। परसिस्टेंट सिस्टम में 25% ग्रोथ है, वो एक मिड कैप कंपनी है। बट मेजर टॉप आईटी कंपनीज में कोई ग्रोथ नहीं है। बिकॉज आई टोल्ड यू कि यूएस एंड यूरोप पे डिपेंडेंसी होती है, वहां पे आउटलुक अच्छा नहीं है, तो क्लैरिटी नहीं आ रहा, गाइडेंस में भी क्लैरिटी नहीं है, नंबर्स में भी क्लैरिटी नहीं है। एनवायरमेंट इज रियली टफ। सबसे पहले हैप्पीएस्ट माइंड का डिस्कशन करते हैं, जिसके इन्वेस्टर बहुत सैड है। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी, 60% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। इसका 96% बिजनेस डिजिटल बिजनेस है। ये आईपीओ के टाइम वर्ड बहुत पॉपुलर हुआ था, बट काफी लोगों को क्लैरिटी नहीं है डिजिटल बिजनेस होता क्या है। अगर आप देखोगे तो जो लाइक डिजिटल इंफ्रा, क्लाउड कंप्यूटिंग, या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, या एनालिटिक्स, या एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो मेजर जो लाइक जिसमें थोड़ा सा थिंकिंग लगता है, जो जहाँ पे आपको नॉर्मल बैक एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करनी पड़ती, थोड़ा क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट वर्क होता है। इन अ नटशेल आई एम टेलिंग यू, लाइक आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, एनालिटिक्स एंड ऑल, ये सब डिजिटल बिजनेस में आता है। एंड रादर देन जो नॉर्मल हमारी आईटी कंपनीज जो ज्यादा फोकस करती है सपोर्ट फंक्शन, बैक एंड वर्क पे, वो नॉर्मल बिजनेस होता है। सारी कंपनीज डिजिटल बिजनेस भी करती हैं, बट हैप्पीएस्ट मोमेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, कि इनका मेजर 96% रेवेन्यू ही डिजिटल बिजनेस से आता है, वो इनका यूएसपी है। अदरवाइज सारे कंपनी सारे काम करती हैं। दैट्स अ थिंग। ये डिफरेंस लोगों को क्लियर नहीं होता है, एंड दैट्स व्हाई लाइक अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रगल करते हैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से। एंड जोग्राफी वाइज रेवेन्यू देखोगे, यूएस से 62% रेवेन्यू आता है हैप्पीएस्ट माइंड का, इंडिया से 15%, एंड 8% यूरोप से। लाइक 70% बिजनेस यूएस एंड यूरोप से आ रहा है इनका भी कंबाइंड। एंड ये सारी आईटी कंपनीज का यही सिनेरियो, एंड दैट्स व्हाई ऑल ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग। एंड अगर आप बाकी देखोगे इनका फोकस एरिया, मेजर आईटी कंपनीज का बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से बिजनेस आता है, इनका 26% आता है, देन एडटेक 17%, हेल्थ केयर। टॉप थ्री में जनरली बीएफएसआई, एडटेक एंड हेल्थ केयर रहते हैं। एडटेक में काफी स्लो डाउन चल रहा है, ये इनकी मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट करा है। एंड देन अगर आप देखोगे, ये ज्यादा एम्फोसाइज करते हैं कि हम जेन एआई जो एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं हेवीली, तभी इनके मार्जिन कंप्रेस करते हैं। एंड उधर से अभी खाली 2% बिजनेस आता है जेन एआई से। वो मैं लाइक जब समराइज भी करूंगा कि इनके मार्जिन कंप्रेशन क्यों हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई शोड यू कि इनके बिजनेस कितना आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बट अभी बहुत छोटा वर्टिकल है, एंड दिस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग जिसपे लोग हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं।
एंड अगर इनके मार्जिन का देखोगे, सो लाइक 1 ईयर में इनके मार्जिन सिग्निफिकेंटली डिप कर रहे हैं फ्रॉम 24.5% से लाइक अभी 19% आए हैं। सो इस क्वार्टर तो एक वन ऑफ भी था, वो मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा, बट अदरवाइज कंटिन्यूसली डिक्लाइन इन द मार्जिन। अगर आप इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे फ्रॉम 20% टू 17% टू 14%, मतलब कंटिन्यूसली हर क्वार्टर एंड क्वार्टर दिख रहा है, एंड ईयर ऑन ईयर भी कंप्रेशन द मार्जिन दिख रहा है। क्वार्टर फोर के अगर नंबर देखोगे, सो रेवेन्यू इनका 30.5% ग्रू करा है कांस्टेंट करेंसी में। अगर लाइक करेंसीज को सेम रखो, बिकॉज इनका रेवेन्यू डॉलर्स में आता है, तो वो थोड़ा इंपैक्ट मिलता है इनको, डॉलर डिप्रिशिएट करता है, सॉरी रुपी डिप्रिशिएट करता है तो इनको एडवांटेज मिलता है। बट अगर दोनों करेंसी को सेम रखें, लाइक लास्ट ईयर जो करेंसी थी उसी रेट पे अगर देखें, सो 30.5% ग्रोथ है। सो रेवेन्यू देख के बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आप देखोगे इनका पैट -50% से प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट था उससे 50% कम प्रॉफिट आया, क्योंकि इनका मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। सो दिस क्वार्टर इन्होंने एक बोला है कि एक इनका क्लाइंट था जिनके साथ इन्होंने लास्ट क्वार्टर बिजनेस स्टार्ट करा था करना, उसका उनको इन्होंने लाइक एज अ बैड वो लाइक लोन डिक्लेयर कर दिया, मतलब उससे पैसा भी नहीं आ रहा है, उसका बिजनेस भी पूरा राइट ऑफ करना पड़ गया, कुछ इश्यूज आ गए थे। सो एक वन ऑफ था, अदरवाइज दे सेड कि हमारे मार्जिन अराउंड 20% के रहेंगे एंड लाइक दिस वुड बी द रेंज। ये वन ऑफ था। सो वन ऑफ थिंग्स को मार्केट इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करती। अगर आप जस्ट नेक्स्ट क्वार्टर से बैक टू ट्रेजेक्टरी आ जाओगे, सो दिस क्वार्टर तो पैथेटिक नंबर्स, बट ये वन ऑफ के चक्कर में नॉट आई वुड से टू बैड। ग्रोथ तो है कंपनी में 30% का। एंड अगर आप इसका सेल्स ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी देखोगे, सो लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 20 लाइक 30%, 29%, 29% एंड 18-10। सो ग्रोथ तो है इस कंपनी में। एक्चुअली इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी है, ये लोग एक्वायर करते हैं कंपनीज एंड जेनआई में काफी स्पेंड कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिकली भी ग्रोथ आ रहा है, बट आई वुड से ग्रोथ तो आ रहा है इनके उसमें। अगर प्रॉफिट देखोगे, एज अ टोल्ड यू, लास्ट ईयर इनका 72 करोड़ का प्रॉफिट था, दिस ईयर 34, सो पूरा 50% डिप है। एंड मार्जिन वाइज देखोगे, फ्रॉम 24% टू 15%, एंड एवरी क्वार्टर आई वुड से मार्जिन कंटिन्यूसली डिप ही हो रहे हैं, एंड यही इशू चल रहा है इसका। इनके नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे तो लास्ट 3 इयर्स के जो सेल्स ग्रोथ है 27% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 1% का है। लास्ट 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 27% का, प्रॉफिट ग्रोथ -19% का है। सो ये बहुत इशू चल रहा है। जिस कंपनी में मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, पैट का डी ग्रोथ हो रहा है, उस कंपनी को मार्केट पनिश करती है, या फिर वैल्यूएशन जब तक इतने अट्रैक्टिव नहीं होते तब तक वो सफर करता है। वही हो रहा है। एंड ज्यादातर लोग खाली ग्रोथ देखते हैं टॉप लाइन का, एंड बॉटम लाइन या मार्जिन में क्या चल रहा है वो आइडिया भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सो दैट्स अ थिंग, एंड यही एक बहुत बड़ा पेन है। जब तक इनके मार्जिन वापस रिकवर नहीं करते तब तक इनको बहुत इशू होगा। बिकॉज देखोगे फ्रॉम 25% मार्जिन इन फाइनेंशियल ईयर 23 टू 17% मार्जिन इन FY 25, सो कंटिन्यूस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको डिप दिख रहा है। जब मार्जिन का ट्रेजेक्टरी रिवर्स होगा, देन आई कुड से यू नीड टू चेक। सो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो इनका लाइक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ओवरऑल शेयर होल्डर्स कम हो रहे हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग आई वुड से, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था ये। 7,60,000 शेयर होल्डर से 6,87,000 हो गए। शेयर होल्डर कम होना इज वेरी पॉजिटिव थिंग्स, बिकॉज अब लोग थक चुके इस कंपनी से। पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी कम हो रहा है, फ्रॉम 44% टू 38%। DIs का स्टेक इंक्रीज कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग, फ्रॉम 4% टू 10%। एंड FIs का स्टेक न्यूट्रल है। सो ओवरऑल आई वुड से शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा लग रहा है, बट अभी बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं। 10,000 करोड़ की कंपनी में 6 लाख लाइक इन्वेस्टर्स, एंड मेजरली पब्लिक है 38%। सो भर भर के शेयर पड़े पब्लिक के पास। सो इसका कॉन कॉल एंड पूरा समरी मैं दोनों कंपनीज का एक साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट्स द पर्सपेक्टिव। सेकंड कंपनी का डिस्कशन करते हैं, दैट इज ओरियंट प्रो सॉल्यूशन। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, 7500 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर इसका बिजनेस देखोगे, सो ट्रांजैक्शन बैंकिंग, लेंडिंग सूट, ट्रांजिट सॉल्यूशन में इनका मेजर बिजनेस है। सो जो आप लाइक मेजरली इंडिया में काम करते हैं, सो जो भी बड़े बैंक्स होते हैं उनका बैक एंड वर्क जो होता है इन टर्म्स ऑफ इन्हीं के सॉफ्टवेयर होते हैं। सो जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है उसके रिकॉर्ड कीपिंग, कैसे ट्रांजैक्शन मूव करेगा, क्रेडिट डेबिट एंड ऑल, वो सब इनके सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, तो इनके सॉफ्टवेयर होते हैं, ये लोग SaaS सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन लेंडिंग सूट में किस किस कस्टमर को कितना लोन दे सकते हैं, ऑल रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे कितना रिस्क है, कितना प्रोबेबिलिटी और डिफॉल्ट एंड ऑल है। सो लेंडिंग सूट इनके सॉफ्टवेयर है, वो ये लोग वर्क करते हैं। सो बैंकिंग से इनका बहुत बड़ा बिजनेस आता है। देन ट्रांजिट सॉल्यूशंस हैं। सो जो भी लाइक आपने, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। सो लाइक जो गैस के पेमेंट्स होते हैं, या जब आप मेट्रो कार्ड स्वाइप करते हो, जो गेट्स ओपन होते हैं ऑल, जो जो भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स होती हैं जहाँ पे आप टैप करते हो, उस टाइप का सॉल्यूशन को ट्रांजिट सॉल्यूशन कहते हैं। एंड उधर में ये हार्डवेयर में प्रेजेंट है एंड सॉफ्टवेयर में भी। सो थोड़ा सा लाइक इनका रेवेन्यू हार्डवेयर से आता है, बट मेजरली सॉफ्टवेयर ओन करते हैं इन बैंकिंग एंड ट्रांजिट सॉल्यूशन मेजरली।
अगर इनका लाइक सेल्स ऑफ दो दो डिविजन ही होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्ट लाइसेंस, तो ये लोग लाइसेंस सेल करते हैं, देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एज अ लाइक उनको फीस चार्ज करते हैं। सो दैट आर द टू डिविजन्स, टू मॉडल आई वुड से। इनका अगर जोग्राफी वाइज स्प्लिट देखोगे, सो इंडिया से 65% रेवेन्यू आता है, यूएस से 7% रेवेन्यू आता है, लाइक एशिया अदर देन इंडिया उधर से 26%। सो इनका लाइक 80 to 90% रेवेन्यू आई वुड से लाइक एशिया रीजन से ही आता है। तभी इनको इतना लाइक इतना फर्क नहीं पड़ रहा है एंड ग्रो कर पा रहे हैं। जो हमारी मेजर आईटी कंपनीज है उनका बिजनेस जो है मेजरली यूएस एंड यूरोप से आ रहा है 70 to 80%, एंड इधर पूरा वाइस वर्सा है, ऑपोजिट आई वुड से। तभी इनका थोड़ा सा रिस्क कम है। एंड मैं अभी फोकस इंडिया स्पेसिफिक बिजनेसेस पे कर रहा हूँ। इन्होंने क्यूआईपी करा था 380 करोड़ का, जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने पार्टिसिपेट करा था। सो जो भी क्यूआईपी या फंड रेज होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर से आपको पता चलता है किस लेवल की कंपनी है। सो उसमें गोल्डमैन ने इन्वेस्ट करा था, एंड गोल्डमैन जो इंडिया फंड है वो काफी रेनोन्ड है। एंड इन्होंने जो लाइक फंड रेस करा है, तो ये लोग इनऑर्गेनिक रूट में भी एक्विजिशन कर रहे हैं। सो इनऑर्गेनिकली अभी ग्रोथ आ सकता है, दैट इज समथिंग जब मैं समरी में बताऊंगा तो इनऑर्गेनिक पार्ट को भी हाईलाइट करूंगा। तो दे आर ऑल्सो लाइक एक्वायरिंग कंपनीज लाइक हैप्पीएस्ट माइंड। एंड इनका मेजर ग्रोथ जो है वो अभी ऑर्गेनिकली है। सो इनके Q4 के नंबर्स देखोगे, 32% का सेल्स ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, एंड पैड ग्रोथ लाइक 28% ईयर ऑन ईयर एंड 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो ओवरऑल लाइक नंबर्स आर ग्रेट आई वुड से। थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, बट लाइक इनका मार्जिन कंप्रेशन इसलिए हुआ क्योंकि ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं R&D पे ऑल, एंड काफी ज्यादा वर्क कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर प्रोडक्ट्स। सो उसके लिए इनको क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर सेल करते हो, सो आपको फ्यूचर लेड सॉफ्टवेयर बनाने पड़ेंगे तभी आपके लाइक सॉफ्टवेयर रेलिवेंट होंगे। अदरवाइज आप लोग आपको इशू होगा सेल करने में। एंड पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखोगे तो 32% का सेल्स ग्रोथ है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 32%। सो पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितना सेल्स ग्रोथ है उतना प्रॉफिट ग्रोथ है। सो मार्जिन्स ऑलमोस्ट इंटैक्ट है पूरे फाइनेंशियल ईयर के, बट Q4 में थोड़ा सा हिट आया है। सो दिस इज अ वेरी कंसिस्टेंट कंपनी। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देखोगे तो लास्ट 4 ईयर से ये लोग डिलीवर कर रहे हैं लाइक 25 to 30% की रेंज में, ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये लोग नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं। अगर आप इनको लॉन्ग टर्म देखोगे, सो वेरी कंसिस्टेंट कंपनीज, एंड मार्केट को बहुत अच्छे लगते हैं जो कंपनीज कंसिस्टेंटली प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप उनका फोरकास्ट कर सकते हो अर्निंग। जैसे हमने आनंद राठी देखा वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में, वो भी सिमिलर ट्रेजेक्टरी पे, तभी उनका पी रेशियो भी ज्यादा मार्केट देती है। एंड नेक्स्ट स्लाइड में देखो अगर, तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 32% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स का 38% का है, 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 32% का है, एंड पैट ग्रोथ 32% है। सो वेरी कंसिस्टेंट कंपनी विद जितना सेल्स ग्रोथ हो रहा है उतना प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। थोड़े से मार्जिन के भी कंप्रेस हुए हैं आई वुड से, बट लाइक इन अ ब्रॉडर सेंस नंबर्स आर फाइन। फ्रॉम 22% से 21% के मार्जिन हुए, बट ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा मार्जिन कंप्रेशन चलता है। एंड अगर आप देखोगे इनके जो एफ का स्टेक कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, 15% एफ होल्ड कर रहे हैं, डीएस का स्टेक भी इंक्रीज कर रहा है 3% का, एंड 31,000 शेयर होल्डर्स है। वेरी लेस पॉपुलर कंपनी, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है, एंड गोल्डमैन सैक्स इंडिया फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एंड वो इंक्रीज कर रहा है स्टेक। सो अब दोनों कंपनीज का एक बार पी रेशियो देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सो 1 रुपये जो कंपनी कमाती है हम कितना प्राइस देते हैं। सो पहले हैप्पीएस्ट माइंड का है। सो हैप्पीएस्ट माइंड का करंट पी 47 का है, एंड ये पहले 140 के पी पे चला गया था। ऑल्दो 30% से अभी भी ग्रो कर रही है, बट पैट ग्रोथ जो है, जो पी बाई ई में अर्निंग होता है, वो आपका माइनस लाइक डिक्लाइन कर रहा है लाइक ईयर ऑन ईयर। सो वो बहुत नेगेटिव होता है, तभी इनका पी दोबारा बढ़ने लग गया। सो पी एक होता है अपसाइड री रेट होना, और एक होता है पी बढ़ता है क्यों है, क्योंकि आपका प्रॉफिट कम हो गया। जब आपका डिनोमिनेटर कम हो गया तो आपका पी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो वो नेगेटिव सेंस में होता है। बट आई वुड से अगर 30% से ग्रो कर रही है कंपनी, तो उस वजह से अब इनका पी वाइज तो ठीक लगता है, बट जब तक ई अर्निंग ग्रोथ उस रेट से नहीं बढ़ेगी तब तक इस स्टॉक को बहुत इशू आएगा। एंड सेकंड इज ओरियंट प्रो का देखते हैं। सो उसका भी सिमिलर 40 का पी है, एंड इनका भी पी अराउंड 65 के अराउंड चला गया था, उधर से 40 का है। थोड़ा टाइम वाइज करेक्ट हुआ है, थोड़ा प्राइस वाइज करेक्ट हुआ है, बट दिस कंपनी का अगर फॉरवर्ड पी देखोगे, सो 1 साल बाद का प्रॉफिट जितना कमा सकती है, मैंने लाइक करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट में 30% का ग्रोथ ऐड करा है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट 30% ही गाइड करती है। सो इनका पी अराउंड 30 का आता है। सो 30 का फॉरवर्ड पी विद ग्रोथ ऑफ 30%, वेरी लाइक कंसिस्टेंट प्रेडिक्टेबल अर्निंग इनकी, विच इज अ गुड। बाकी कंपनीज का पी देखो जो आईटी स्पेस में 26-25। सो नॉर्मल ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज 25-26 के पी पे ट्रेड करती हैं, एंड जो थोड़ा ग्रोथ कर रही हैं वो अगर आप देखोगे 64 के पी पे परसिस्टेंट, एंड हैप्पीएस्ट माइंड एंड ऑरियंट प्रो अराउंड 40। फॉरवर्ड पी ऑलवेज कैलकुलेट करना चाहिए। सो फॉरवर्ड पी वाइज हैप्पीएस्ट माइंड का पी कम नहीं आएगा, क्योंकि उनका लाइक अर्निंग जो है वो ड्रॉप हो रहा है।
ईयर ऑन ईयर। सो वो एक इशू है। एंड ऑन द अदर हैंड ऑरेन प्रो का पी 30 का है, सो विच इज अ गुड थिंग। सो अभी का पूरा समराइज करते हैं। सो आईटी स्पेस ओवरऑल हेडविंड्स में चल रहा है, एंड रीजन आई टोल्ड यू यूएस एंड यूरोप। बट ओवरऑल कुछ स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेसिफिक पॉकेट्स लाइक एफएल इंडिया हम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स ट्रैक करें, वो भी इंडिया में मेजरली लाइक एमर्जिंग मार्केट्स में काम करता है। सिमिलरली ऑरियन प्रो भी एमर्जिंग मार्केट्स में काम करता है। हैप्पीएस्ट माइंड यूएस और यूरोप में काम करता है, तो उनका डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है, एंड वहां पे हेडविंड्स हैं तो इश्यूज आएंगे। ये इनऑर्गेनिकली ग्रो कर पा रहे हैं लाइक एक्विजिशन करके, सो वट एवर इट इज ग्रो कर पा रहे हैं देन अदर कंपनीज, विच इज अ गुड थिंग। एंड लोग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जेन एआई में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इसलिए इनके मार्जिन कंप्रेशन हो रहे हैं। सो आई वुड से लाइक विच इज अ गुड थिंग कि आप फ्यूचर में इन्वेस्ट करो, बट उधर से इनका रेवेन्यू 2% आता है। सो एक बहुत छोटा डिवीजन है, एंड मार्जिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन करते जा रहे हैं एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर आप देखोगे। सो जब तक ये ट्रजेक्टरी चेंज नहीं होता मार्जिन का, पैट ग्रोथ अच्छा नहीं आता सेल्स ग्रोथ की तरह, 30% जो सेल्स आ रहा है, अगर 30% पैट ग्रोथ आ जाए, दिस कंपनी वुड बी लाइक अ गुड डील आई वुड से। बट अभी इशू चल रहा है, वो ट्रैक करना पड़ेगा। एंड अभी भी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा है इसमें, जब तक ये नंबर कम नहीं होता थोड़ा और, आई वुड से 6 लाख इन्वेस्टर इन 10,000 करोड़ मार्केट कंपनी इज वे टू मच। एंड जब इतना ज्यादा भीड़ होता है तो पैसा मुश्किल होता है बनाना। आईडीएफसी में भी यही इशू चल रहा है। ऑल्दो ग्रोथ आएगा तो इवेंचुअली मार्केट सूनर और लेटर रिफ्लेक्ट करती है, बट एक ओवरऑल जहां भीड़ होती है वहां पे प्रॉब्लम्स रहते हैं। सिमिलरली येस बैंक का भी केस है। और इन प्रो का डिस्कस करते हैं, वेरी प्रिडिक्टेबल कंपनी, 30% से कंटिन्यूसली लास्ट 4 ईयर से दे आर डिलीवरिंग नंबर्स। एंड 3 ईयर्स के नंबर्स देख लो, 12 मंथ्स के नंबर्स देख लो, every quarter they are performing whatever they're guiding. So next financial year भी इन्होंने गाइड करा है 30% प्लस ग्रो कर सकते हैं, एंड पैड ग्रोथ भी 30% प्लस। थोड़ा सा मार्जिन पे लाइक दे सेड की इशू आ सकता है, क्योंकि अभी ये लोग यूरोप में एंटर कर रहे हैं, वहां पे इस फाइनेंशियल ईयर में 7% रेवेन्यू यूरोप से आएगा, अभी तक थे नहीं, तो उधर थोड़ा स्पेंडिंग कर रहे हैं लोग मार्केटिंग पे भी, एंड प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। सो फॉर फ्यूचर ग्रोथ अगर आप खर्चा करो, आई वुड प्रेफर दैट कंपनी ऑन एनी अदर डे कंपनी, जहाँ पे मार्जिन ठीक है बट सेल्स का ग्रोथ नहीं है, धंधा नहीं बढ़ रहा, वो कंपनीज आर लाइक आई वुड से इन द वर्स्ट कैटेगरी, क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड जो कंपनी रिस्क बढ़ रहे हैं। So that's the thing. And forward P wise भी like Orange Pro का deal seems attractive. Forward P 30 का 30% grow कर रही है, and market loves predictable earning. But we need to track all these companies because IT sector में overall headwinds चल रहे हैं. But specific pockets में ठीक है चीजें. I hope you got a clarity क्या दोनों companies में issue चल रहे हैं and all. And apart from this, कोई और questions do let me know in the comment section. I will answer them. And note, it's not a recommendation. It's a complete education content. Thank you.